शादी के 1 महीने पश्चात रमन अपनी नवविवाहिता निकिता को अपनी जन्मस्थली अलीगढ़ से अपनी कर्मस्थली मुंबई लेकर आ गया। मुंबई आकर रमन तो अपने ऑफिस जाने लगा। पीछे रह जाती निकिता, जिसका बिल्कुल मन नहीं लगता घर पर। वैसे भी मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं जो वो दूसरों को दे सके। निकिता ने जब इसकी शिकायत रमन से की कि उसका बिल्कुल मन नहीं लगता अकेले, तब रमन ने उसे नौकरी करने को कहा, जिससे उसका मन भी लग जाए और वो आत्मनिर्भर भी हो जाए। रमन के नौकरी की बात करते ही निकिता उसे ऐसे देखने लगी जैसे रमन ने कोई अनोखी बात बोली हो। निकिता बोली, रमन, इतने बड़े शहर में 12वीं पास को क्या नौकरी मिलेगी? क्या तुम 12वीं पास हो? अब की बार चौंकने की बारी रमन की थी। निकिता रूठते हुए बोली, हाँ, जैसे आपको पता नहीं। रमन बोला, पर निकिता, मुझे तो ये बताया गया था तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, इसीलिए तो मैंने नौकरी की बात की। निकिता हैरान रह गई। रमन को गुस्सा तो बहुत आया, पर निकिता को देख लग रहा था वो खुद अनजान है इस बात से। इधर निकिता भी परेशान थी। अगले दिन जब मामले की तहकीकात की गई तो पता लगा बिचौलिए ने, जो कि निकिता के पिता और रमन के चाचा दोनों के दोस्त है, उन्होंने झूठ बोला। जानकारी में रिश्ता होने के कारण किसी ने ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की। अब निकिता को ये डर सताने लगा कि कहीं रमन उसे छोड़ ना दे। देखिए रमन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि तो खुद हैरान थी। निकिता डरते डरते रमन से बोली, एक इंजीनियर लड़के ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। देखो निकिता, जिसने भी ये किया है, सच में मुझे धोखे में रखा गया। चूंकि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तुम्हें कसूरवार नहीं कहूंगा। रमन निकिता के चेहरे को देखते हुए बोला, धोखा तो हुआ है मेरे साथ। निकिता बोली, तो आप मुझे वापस अलीगढ़ भेज दीजिए। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? देखो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि मैंने भी फोन पर कभी तुमसे नहीं पूछा, तो थोड़ी गलती मेरी भी है। पर अब मैं चाहता हूं जो बात मुझे कही गई तुम उसे सच करो। निकिता को चुप करवाता हुआ रमन भेद भरी मुस्कान से बोला, मतलब? हैरानी से निकिता का सिर उठा। रमन को देखती हुई बोली। रमन बोला, मतलब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और जिसने हम दोनों को धोखे में रखा उसे दिखा दो तुम सच में पोस्ट ग्रेजुएट हो। निकिता बोली, जी मैं जरूर पढ़ूंगी और पोस्ट ग्रेजुएट करूंगी, जिससे मेरे मन से ये मलाल खत्म हो सके कि आपको धोखे में रखा गया है। आज आपने सही मायने में सच्चे जीवन साथी का फर्ज अदा किया है। ये बोल निकिता रमन के चरणों में नतमस्तक हो गई। रमन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया।